सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरि ओम। हरि ओम। Is it audible, Rajeshri? Yes, Ammaji. Yes, Ammaji. सुनाई दे रहा है? Yes, yes, yes. I can hear you clearly. Okay, fine. हरि ओम टू एवरीबॉडी ऑन द स्क्रीन, ऑनलाइन सत्संग में जितने लोग हैं सभी को हरि ओम। सो ईशावास्यम इदगम सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृध् कस्य स्वित् धनम। ये ईशावास्य का पहला मंत्र है जिसको हम देख रहे थे। आज हम सेकंड लाइन में प्रवेश कर जाएंगे। पहले हम देखते हैं ईशावास्यम, ईश्वर के द्वारा इस जगत का आच्छादन करें। इसका मतलब यह हुआ ईश्वर दर्शन के द्वारा इस जगत का आच्छादन करे। मतलब ईश्वर बुद्धि से इस जगत को देखे। जगत में से जगत बुद्धि को हटाकर ईश्वर बुद्धि को स्थापित करना, जगत दृष्टि को हटाकर ईश्वर दृष्टि को स्थापित करना, जगत दर्शन न करते हुए ईश्वर दर्शन करते रहना, यही ईशावास्यम है। थोड़ा सा देखते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, उसके आगे तेन त्यक्तेन भुंजीथाः, इस पंक्ति को हम लेते हैं। तेन शब्द का अर्थ हम करेंगे ईश्वर दर्शनेन। तेन शब्द का क्या अर्थ करेंगे? ईश्वर दर्शनेन, ईश्वर के दर्शन से। साधक, यहाँ पे दो तरह की बातें चलेगी ना, एक साधक की साधना और एक सिद्ध का दर्शन। सिद्ध माने वन हू हैज अचीव्ड दिस विजन, उनकी बात। लेकिन हम साधक की बात कर रहे हैं। तो ईश्वर दर्शनेन, तेन माने ईश्वर दर्शनेन, ईश दृष्टया त्यक्तेन। अब त्यक्त किसको करना है? त्यक्तेन माने त्यागेन, त्यक्तेन माने त्यागेन, ईश्वर दृष्टि से। तेन त्यक्तेन शब्द है ना, तो त्यक्तेन माने त्यागेन। तो ईश्वर दृष्टि से उस जगत का त्याग करते हुए, द्वैत रूप संसार का त्याग करते हुए, भुंजीथाः, उस आत्मा का, उस आत्मरस का, उस आत्मा दृष्टि का, उस ज्ञान दृष्टि का पालन करे, रक्षण करे, ये इसका अर्थ है। मैं फिर से बोलती हूँ। ईश्वर दृष्टि से नाम रूप कर्माख्य विकार जातम परित्यक्त इति, इस तरह से भाष्य में कहा है, शंकर भाष्य में, कि नाम रूप का त्याग करते हुए आत्म दृष्टि का पालन करें। माने आपने जो आत्म दृष्टि, ईश्वर दृष्टि का अभ्यास किया है, उस दृष्टि को आप संभाल के रखें, उसका पालन करें, उस आत्म दृष्टि का पालन करें और नाम रूप का आप त्याग करें। ये ज्ञान द्वारा ईश्वर आच्छादन हुआ। देखिए, ये क्यों कहना पड़ा, समझिए।
वैसे तो जब आप ईश्वर दृष्टि करेंगे तो संसार दृष्टि या जगत दृष्टि चली ही जाने वाली है, लेकिन फिर भी कहा है तो हम देखेंगे। क्योंकि कैसा होता है, हम लोगों की स्थिति क्या है, हम लोगों की जगत में सत्य बुद्धि है वेरी मच है। सत्य बुद्धि माने जगत सत्य है ऐसा हम मानते हैं, देखते हैं। जगत में महत्व बुद्धि है, वेरी मच है। जगत बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे काफी चीजें महत्व की है मेरे लिए। और जगत में शोभन बुद्धि है ब्यूटीफुल, वाव, सो ग्रेट, आई वांट टू अचीव दिस, शोभन बुद्धि भी है। समझ में आ रहा है? तो सुख बुद्धि है जगत मुझे सुख देता है ऐसा मुझे लगता है। तो जगत में मेरी शोभन बुद्धि है, सुख बुद्धि है, सत्य बुद्धि है, महत्व बुद्धि है, ये सब कुछ है। और फिर मैं क्या करता हूँ, ईश्वर से जगत को आच्छादन करता हूँ, मैंने ईश्वर को देखने की कोशिश करता हूँ। आर यू गेटिंग? साधना कैसे चल रही है हमारी? अब इसका अर्थ ये हुआ कि आपके पास दो दो है, एक जगत भी है और एक ईश्वर भी है। द्वैत दृष्टि में तो यही है आपके पास। इसका मतलब ये हुआ कि रज्जु भी है और सर्प भी है। साधक क्या बोलता है, अरे मुझे सर्प दिखता तो है ही, लेकिन ठीक है, गुरुजी ने कहा, श्रुति माता ने कहा है, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि इसके नीचे भगवान होंगे। मैंने जो दिखता है उसके पीछे, उसके नीचे भगवान होंगे। मैंने आप दो दो देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? आप दो दो देख रहे हैं, एक जगत में महत्व भी देख रहे हैं और एक उसके ऊपर ईश्वर को भी ढक रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि दोनों आप देख रहे हैं। ये श्रुति माता कहती है, तेन त्यक्ते न भाई, वो ईश्वर, वो जगत बुद्धि, जगत के नाम रूप जो है उसको आप महत्व बुद्धि मत दो, महत्व मत दो, उसमें सुख मत देखो, उसको सत्य मत समझो। तेन त्यक्ते न माने उस नाम रूप को, उस जगत को छोड़ देना। जगत को छोड़ना माने क्या, इसको हम आगे देखते हैं, बट फॉर टाइम बिंग इस फ्रेज का, इस टुकड़े का मैं एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। तो तेन माने ईश्वर दृष्टि से उस नाम रूप का त्याग करके उस आत्मा दृष्टि का पालन करो, रक्षण करो, माने उसको संभाल के रखो। नहीं तो जिंदगी वैसे ही जाएगी, गज स्नानवत, जैसे हाथी ने स्नान किया फिर कादव अपने सभी का रहता है। तो हमने ईश्वर दृष्टि भी डाली, फिर हमने नाम को भी सत्य माना, तो चल गई जिंदगी। नहीं, साधना कुछ खास हुई नहीं। सो बी वेरी केयरफुल। ये बहुत ही अच्छा टुकड़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टुकड़ा है, जो हमारे अंदर जो गलतियां होती है वो बताता है। तो दो को नहीं माने, दो होगा ही नहीं। सर्प और रज्जु दोनों तो आप सत्य नहीं मान सकेंगे, आपको एक को झूठा मानना पड़ेगा। तो जगत को सत्य न मानकर केवल ईश्वर को ही मानो कि ईश्वर ही है, ये श्रुति माता कहना चाहती है। और भुंजी था का अर्थ होता है पालयेथा। भाष्यकार ने कहा है पालयेथा, पालन करो, माने जो ज्ञान आपने पाया है उस ज्ञान का रक्षण करो, उस ज्ञान को अपने बुद्धि से चले नहीं जाने देना, उसको पकड़ के रखना उस ज्ञान को। ये बात श्रुति माता कहना चाहती है। अर्थात आत्मरस का पान करो, आत्म तृप्ति का पान करो, उसका रक्षण करो। क्योंकि आगे कहेंगे माँ गृद कस्य स्विद्धनम, ये भी बड़ा मजेदार टुकड़ा है। माँ गृद, गृद माने लालसा मत करो, माँ गृद माने लालसा मत करो, किसकी? धन की। माँ गृद कस्य स्विद्धनम, किसी के अपने या पराये धन की लालसा मत करो। आप देखो इसको कैसे हम ज्ञान के द्वारा जो घटाया, कैसे घटाते हैं। जब आप सीप में चांदी देखते हो और उसको सत्य मानते हो, तब उसको उठाने की कोशिश करते हो, उससे आपको सुख महसूस होता है। लेकिन चांदी है ही नहीं वास्तव में, नाम रूप जगत जो दिखता है वो वास्तव में है ही नहीं। तो आप किसकी लालसा करोगे? क्या लालसा करना है? माने ये वाक्य तो अनुवाद मात्र है कि आप जब नाम रूप को त्यक्त कर देते हो तो फिर लालसा किसकी करोगे आप? इसलिए माँ गुरुत कस्यस्वित धनम, चांदी का भान होने पर हम उसे लेने की जो प्रवृत्ति करते हैं या फिर निवृत्ति करते हैं वो मत करो। श्रुति कहती है शांत हो जाओ, आप बिल्कुल इस ज्ञान में शांत हो जाओ, इस ज्ञान को पकड़ के रखो, इस ज्ञान के द्वारा आत्म तृप्ति का अभ्यास करो, ये इसका कहना है। तो यहाँ तक तो हमने केवल ट्रांसलेशन किया। अब हम शब्द में फिर से जाएंगे। तेन त्यक्तेन भुंजीथाः। तो हमें क्या देखना है? हमें जगत में ईश्वर को देखना है,
सब कुछ ईश्वर है, मैं भी ईश्वर हूँ, क्योंकि मेरे को छोड़ के ऐसा नहीं, मैं भी संसार में हूँ, तो मैं भी ईश्वर हूँ। तो ईश्वर रूप ये संसार को देखना है, मुझे खुद को भी ईश्वर को देखना है। अब देखिए कैसे हम देखें, हमें तो संसार की ओर में संसार की गंदगी दिखती है, अपने अंदर की भी गंदगी दिखती है। मेरे अंदर क्या क्या है, काम क्रोध, हाँ प्रेम करुणा है, बट काम क्रोध लोभ मोह मद अभिमान ईर्ष्या बहुत कुछ भरा है। तो मैं कैसे ईश्वर हो सकता हूँ, मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ, क्योंकि ईश्वर से ब्रह्म से आच्छादन की बात चल रही है। तो जगत को तो शायद मैं करूं, जगत की नेगेटिविटी को ना देखूं। आजकल आता है ना व्हाट्सएप पे सी पॉजिटिव, लेकिन ये ज्ञान के द्वारा इसको समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे कुछ खास होने वाला नहीं है। तो मैं कैसे अपने को ईश्वर समझूं, तो एग्जाम्पल देते हैं, आचार्य लोग एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि बहुत लंबे समय तक चंदन का लकड़ा सपोज पानी में पड़ा रहे, चंदन का लकड़ा पानी में पड़ा रहे तो गीला हो जाएगा और उसमें से दुर्गंध आना शुरू हो जाएगा, दुर्गंध से छा जाएगा। वो चंदन को लेकिन सूंघेंगे तो थोड़ी उसकी सुगंध तो आएगी। तो कैसे करना है, ये जो दुर्गंध है उसके अंदर आई, क्योंकि पानी में पड़ा रहा, वो स्वाभाविक दुर्गंध नहीं है, वो आगंतुक दुर्गंध है। वो आई किसके कारण आई, पानी के निमित्त से आई, लेकिन स्वाभाविकतया उसके अंदर क्या है, सुगंध ही सुगंध है। चंदन में सुगंध ही सुगंध है। दुर्गंध औपाधिक है, आगंतुक है, बाहर से आई हुई है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अभी जब चंदन की वो पृष्ठ भाग को जब हम घिसते हैं, तो जब उसको घिसा जाता है तो वो जो दुर्गंध वाला भाग है, वो जो भेज में सड़ गया थोड़ा सा भाग है, वो हट जाता है और पुनः हमें चंदन की स्वाभाविक सुगंध आने लगती है, हमें सुगंध छा जाती है। तो जिस तरह से यहाँ ऐसा होता है, वैसे ही हमें जो लगता है कि मेरे अंदर काम क्रोध लोभ वगैरह कुछ कुछ है, तो वह जो कुछ भी है, कर्तृत्व है भोक्तृत्व है, वह सब कुछ क्या है, आगंतुक है माय डियर, आगंतुक है। संसार के संग से आया हुआ है। मूलतः हम कैसे हैं, सच्चित आनंद स्वरूप है, हमारा स्वरूप आनंद रूप है। ये दुख, ये विकार, ये ईर्ष्या मोह, ये बाहर से आया हुआ है। तो जैसे चंदन में वो पानी का लग जाने से, भेज लग जाने से दुर्गंध आई, फिर उसको घिसा तो वो सुगंधदार हो गया। तो हो गया नहीं, वो तो उसकी ओरिजिनल सुगंध थी, वो प्रकट हो गई। वैसे हमारे अंदर ये जो सब दोष दिखते हैं, तो काम कर्म ये सारा भी दोष ही है। ये दोष को हम कैसे करें, विचार के द्वारा निघर्षणेन, भगवान भाष्यकार कहते हैं तत्स्वरूप निघर्षणेन स्वेन परमार्थकेन गंधेन आच्छाद्यते। भगवान कहते हैं भाष्यकार, मैं भाष्य को जरा जरा टच करती हूँ क्योंकि ये ऑनलाइन सत्संग है, नहीं तो हम लोग एक एक शब्द पढ़ते हैं क्लास में, इवन इन अहमदाबाद ऑल्सो, इन बॉम्बे ऑल्सो, शंकर भाष्य के बिना क्लास नहीं होते हमारे, लेकिन यहाँ पे मैं हल्का सा टच करती हूँ। तो यहाँ कहते हैं कि स्वरूप निघर्षणेन, माने मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्या हूँ, इसका विचार करते रहने से ये घर्षण है। ये घर्षण करने से ये ऊपर का जो आगंतुक दोष है काम क्रोध, वो हट जाएगा, वो निकल जाएगा, और माने वो पृष्ठ भाग में बैठा है, वो हट जाएगा, और आपका जो मूल स्वरूप है, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सत्स्वरूप, वो प्रकट होगा। और आपको पता चलेगा कि मैं भी ईश्वर ब्रह्म ही हूँ। आई एम ब्रह्मन। ईश्वर शब्द बहुत ठीक नहीं बैठता है, बट ब्रह्मन, मैं ब्रह्मन हूँ, मैं भगवत सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। तो ये विचार क्या करना है, कैसे करना है, एक जरा सा टुकड़ा देखकर फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये विचार निघर्षण है ना, घर्षण करना है। क्या घर्षण करना है कि ये जो काम क्रोध लोभ अविद्या कर्म ये सब कुछ है, ये मेरी दृश्य रूप है, मैं उसे देखता हूँ। तो ये दृश्य रूप है, ये मेरा वृत्तियां है, ये वृत्तियों को देखने वाला मैं तो दृष्टा हूँ। तो दृष्टा तो दृश्य से माने वृत्तियों से भिन्न होता है। तो मैं कैसे कामी क्रोधी बन गया,
आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये ज्ञान मार्ग का चिंतन है। नहीं समझता है तो आज नहीं तो कल समझेगा और समझना पड़ेगा, तब जाके ईशावास्यम जीवन में घटेगा, ऐसे नहीं घटेगा। तो तात्पर्य यह है कि मैं दृश्य से भिन्न हूँ, वृत्तियों से अलग हूँ। आर यू वृत्ति? नो, मैं वृत्तियों का दृष्टा हूँ। आई एम द सीयर ऑफ द वृत्तिस। मैं उसको देखने वाला हूँ, तो मैं तो वृत्ति रूप नहीं हूँ। इसलिए जो मैं समझ रहा हूँ मैं कामी क्रोधी लोभी, ये तो मेरी गलत फहमी है, और ये गलत फहमी को मुझे निकालना ही पड़ेगा, हटाना ही पड़ेगा। तो तात्पर्य ये है कि मैं तो उन वृत्तियों का आत्मा हूँ, मैं वो काम क्रोधादि नहीं हूँ। अब इस प्रकार का सारा विचार, चिंतन, मनन, श्रवण, निधिध्यासन सब करना है, तो उस करने के लिए कुछ जीवन शैली बनानी पड़ेगी। जो जीवन हम जी रहे हैं आज, वो जीवन से तो ये चिंतन करना बड़ा कठिन है। माने हम गृहस्थ वृत्ति से जी रहे हैं, तो गृहस्थ वृत्ति से, मैं गृहस्थ नहीं बोल रही हूँ, गृहस्थ वृत्ति बोल रही हूँ। ये वृत्ति सन्यासी में भी हो सकती है, गृहस्थ में भी हो सकती है। तो इस गृहस्थ वृत्ति से मैं जी रहा हूँ, तो ऐसे तो नहीं होगा ये चिंतन। इसके लिए मुझे संन्यास वृत्ति ग्रहण करनी पड़ेगी। तो संन्यास का ही अर्थ होता है त्याग। तेन त्यक्तेन भुंजीथा। देखो इसी टुकड़े को मैं समझा रही हूँ, प्लीज बी विथ मी। सो ये चिंतन करने के लिए मुझे कुछ चीजों का त्याग करना पड़ेगा। तो किसका त्याग करना पड़ेगा? संसार का त्याग तो मैं नहीं कर सकता हूँ। जहां जाऊं वहां संसार तो होगा, अरण्य में भी, पहाड़ों में भी, हिमालय में भी। संसार क्या है आखिर में? संसार माने इच्छाएं। अभी मैं इतना ही लेती हूँ, आगे थोड़ा डिप जाएंगे हम। इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा मुझे। बहुत सारी इच्छाएं हैं, इसी को कहते हैं कि संसार सत्य है। इच्छा क्यों होती है? संसार में मुझे चीजों में सत्यत्व बुद्धि है, इसलिए इच्छाएं होती है। फिर उस चीजों को प्राप्त करके मैं इच्छा पूर्ति करता हूँ। तो ये तो फिर ग्रस्त जीवन जैसा हो गया, ये तो ग्रस्त वृत्ति हो गई। इच्छाओं का धीरे धीरे कम होना, त्याग होना, यही आपको विचार, चिंतन, मनन में ले जाएगा। जब तक इच्छाएं बहुत है तो चिंतन कहाँ से कर सकेंगे आप? श्रवण करते हैं, यही भगवान की गनीमत है कि कृपा है भगवान की कि हम श्रवण कर सकते हैं ऐसे ग्रंथों का। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको इच्छाओं को धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। देखिए जीवन में दो ही मेन पुरुषार्थ है। वैसे 4 पुरुषार्थ है, ये हम जानते हैं सब लोग, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन मुख्यतया 2 है, एक काम है और एक मोक्ष है। माने एक इच्छाएं हैं और एक संन्यास वृत्ति है। ये 2 ही है। इच्छाएं हैं, इच्छाएं जब तक है तब तक संन्यास वृत्ति नहीं है, और संन्यास वृत्ति है तो इच्छाओं का होना संभव नहीं है। तो देखिए काम और मोक्ष, ये 2 पुरुषार्थ है। काम माने इच्छाएं, और दूसरा है मुझे मुक्त होना है, मुझे छूट जाना है इस संसार से। ये दो बातें चलती है। तो ईशावास्य देखना माने क्या? मोक्ष माने मुझे केवल ईश्वर को देखना है, शांत हो जाना है। और सर्प को देखना माने प्रवृत्ति, माने ये माला है, ये पानी का रेला है, पता नहीं क्या है, कभी भय, कभी दौड़ दौड़ के चले जाना, कभी उसको मारना, बहुत सारी प्रवृत्ति। तो क्या करना है? काम वृत्ति जो है, इच्छाएं जो है, वो क्या कराती है आपको? वो परतंत्र बनाती है, और मोक्ष आपको स्वतंत्र बनाता है। देखना काम क्या करता है? परतंत्र बनाता है, मोक्ष आपको स्वतंत्र बनाता है। इच्छाएं आपको बहिर्मुख बनाती है। हेलो, इच्छाएं, हम बड़े मजेदार है, इतना लिस्ट बना के रखते हैं, पहले 15 मिनट मेडिटेशन कर लेते हैं, फिर ये लिस्ट का कारोबार करेंगे। माने सब कॉन्ट्राडिक्शन से भरा है जीवन हमारा। मतलब ये है कि इच्छाएं हमको बहिर्मुख बनाती है, और मोक्ष हमें अंतर्मुख बनाता है। माने मोक्ष की इच्छा हमें अंतर्मुख बनाती है। इच्छाएं हमें हर्ष शोक के बीच में झुलाती है, मोक्ष की भावना, मोक्ष की इच्छा हमें स्वस्थता प्रदान करती है, प्रसन्नता प्रदान करती है। तो ये दोनों में फर्क है। एंड यू कैन नॉट, माने ये दोनों एक दूसरे से विरुद्ध है, ऑपोजिट पार्टी है। ये काम है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष है तो काम नहीं। इसीलिए यहाँ ईशावास्यम का अर्थ है तेन त्यक्तेन भुंजीथा का साथ में ये अर्थ है कि उस नाम रूप कर्माख्यम जो जगत है,
उस जगत को भगवान भाष्यकार कहते हैं नाम रूप कर्माख्यम विकार जातम परमार्थ सत्य भावनया त्यक्तम स्यात। माने ईश्वर की भावना से ये नाम रूप संसार की इच्छा को छोड़ दो, त्याग कर दो। अब समझ में आ रहा है? तेन त्यक्तेन मैंने क्या, ईश्वर की भावना से ईश्वर ही सत्य है, बाकी ये नाम कर रूप कर्म ये विकार रूप जो भी वृत्तियां हैं या संसार के पदार्थ है ये मिथ्या है, ये महत्वहीन है, झूठे हैं, उसमें कोई अशोभन है। ऐसा जब समझ लिया तो ये तेन त्यक्तेन अपना काम हो जाएगा। तेन त्यक्तेन उस ईशावास्य के द्वारा ये नाम रूप का त्याग माने अस्थि भाति प्रिय के द्वारा नाम रूप का त्याग हो जाएगा। तो श्रुति ऐसा कहती नहीं है कि ये करो, श्रुति ये अनुवाद करती है कि जब तुम ईशावास्य करोगे तो नाम रूप का त्याग होगा। तेन त्यक्तेन भुंजीथाः, मतलब ये है कि जब तक आप गृहस्थ वृत्ति में रहोगे, इच्छाओं की पूर्ति में रहोगे, इच्छाएं काम नहीं करोगे, तब तक ईशावास्य होने वाला नहीं है। फिर वो वही होगा, घड़े में एक क्या बोलते हैं होल है, काना है, और उसमें से पानी भरते जाओ जाता जाएगा, यही स्थिति हो जाएगी। अथवा गज स्नान और कुंजर स्नान वाला हो जाएगा। सो बी केयरफुल, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ये साधना, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। आप कहेंगे अरे हम तो गृहस्थ हैं तो हमें तो कर्तव्य है। अब मैं कर्तव्य को डालती हूँ क्योंकि ये बहुत सुनने को आता है हम लोगों को, कर्तव्य पालन तो करना ही पड़ेगा ना। तो जानने वाले क्लास के लोग, अभी चालू क्लास होता तो सब हंसते थे क्योंकि उनको मालूम है कि मैं कहूंगी, पूछूंगी कि कर्तव्य क्यों है, तो कर्तव्य क्यों है क्योंकि आपको कुछ प्राप्तव्य है, इच्छाएं हैं, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए। तो जब कुछ प्राप्तव्य है इसलिए कर्तव्य है। तो मैंने ये कर्तव्य पालन क्यों है, क्योंकि आपको कुछ चाहिए इसलिए आप कर्तव्य पालन करते हैं। जिनमें इच्छाएं नहीं उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं, प्राप्तव्य नहीं तो कर्तव्य नहीं। ये सूत्र है, ये स्वामी जी द्वारा आचार्यों द्वारा दिया गया सूत्र है, प्राप्तव्य नहीं तो कर्तव्य नहीं। और देखना जरा मैं आपकी मैंने हमारी जो स्थिति है उसको मैं उजागर कर रही हूँ। जब आप कहते हैं कर्तव्य है तो देखिए कर्तव्य है और कर्तव्य पालन करते हैं तो हेलो, बिना कर्तृत्व के, डुअरशिप के कर्तव्य पालन नहीं हो सकता है सामान्यतया। एक्सपर्ट लोगों की बात है, एक्सपर्ट माने जो साधु संत है, बड़े हैं, लेकिन जनरली कर्तव्य है तो साथ में कर्तृत्व जुड़ा हुआ। कर्तृत्व डुअलशिप है, कर्तृत्व है, इसका कैसे पता चले कि मेरे अंदर कर्तृत्व है? आप पूछेंगे कि कैसे मुझे पता चले, तो देखिए कर्तृत्व की डुअलशिप की पहली साइन है रिकॉग्नाइजेशन। हेलो, पहली साइन क्या है? रिकॉग्नाइजेशन, माने मैंने कुछ किया अथवा मैं यहाँ हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं, मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया, हरिओम नहीं किया, हेलो नहीं किया। आ रहा है ख्याल में? रिकॉग्नाइजेशन, एवरीबडी वांट्स देम टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर्स। लोग मुझे पहचाने, माने मेरी हस्ती का वो सलाम करे, मेरी हस्ती का मान बहुमान करे, सम्मान करे, ये सब चाहते हैं। एवरीबडी वांट्स इट। एक ओल्ड पर्सन भी घर में बैठा है, बच्चा आता है जाता है, जय श्री कृष्ण नहीं करता है, हरिओम नहीं करता है, उनको बुरा लगता है, बोलते देखो हरिओम भी नहीं किया, चला गया, आया तो भी सीधा अपने कमरे में गया। अरे बेटी, कर्तृत्व क्या चीज होती है? रिकॉग्नाइजेशन ये साइन है, ये सूचन है, ये संकेत है कि आप में रिकॉग्नाइजेशन की इच्छा है, तो आप में कर्तृत्व है। गाढ़ा कर्तृत्व का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं। मुझे कोई कहते हैं आप बहुत सीरियस बोलते हैं, लेकिन चलो एक हल्का सा, एक कभी कभी मुल्ला नासरुद्दीन को भी लाऊंगी मैं, इस श्लोक में नहीं खास करके। एक गाढ़ा कर्तृत्व मान थिक, वेरी रिच, वेरी थिक कर्तृत्व कैसा होता है? तो पूज्य स्वामी तेजोमयानंद जी गुरु जी हमें एक बहुत बढ़िया स्टोरी कहते हैं, और वो बहुत बार ही मैंने उनके मुंह से सुनी हुई है। हम लोग तो पास में रहते हैं, पवई जाते आते रहते हैं, तो वैसे सुनते रहते हैं। गुरु जी कहते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं, एक
सासू माँ थी, एक बहू थी। अब कुछ 12-1 बजे का टाइम था, 12 बजे का ऐसा। तो सासू माँ जरा नेबर के घर में गई, पड़ोसी के घर में गई, और बराबर उसी समय में एक साधु बाबा उस घर में आए जहाँ अकेली बहू थी, सास तो बाजू में गई थी। तो साधु बाबा ने कहा भिक्षान देही अम्मा, भिक्षान देही करके अलग जगाया, और बहू बाहर आई और उन्होंने बोला कि यहाँ भिक्षा नहीं मिलेगी। बेचारी इतनी दबी हुई थी ना, उसने कहा यहाँ भिक्षा नहीं मिलेगी साधु बाबा, बाबा जी आप चले जाइए, यहाँ भिक्षा नहीं मिलेगी, आप चले जाइए। बाबा जी बोला ठीक है। थोड़ा आगे गए तो सासू माँ घर, वो नेबर के घर से निकली, उसने देखा ये साधु बाबा मेरे घर के पास खड़ा था और अभी आ रहा है। उसने साधु बाबा को पूछा, बाबा जी क्या चाहिए, आप क्या कह रहे थे उधर? बोले मैं भिक्षा मांग रहा था, लेकिन वो जो अम्मा थी उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं मिलेगी। अरे ऐसे वो कैसे कह सकती है, चलो मेरे साथ चलो। तो बाबा जी वापस उसी घर में आए। याद आता है ना, सासू माँ फिर घर में गई और ऐसे दोनों हाथ विठ्ठला भगवान के कमर पे कैसे हैं, ऐसे हाथ रख के बोलती है चले जाइए, यहाँ आपको भिक्षा नहीं मिलेगी। तो साधु बाबा ने बोला कि ये तो आपकी बहू ने भी कहा था, सुनबाई ने भी कहा था, आप वही कहते हैं, बोलते हैं, सासू माँ बोलती है, उसको क्या हक है कुछ भी बोलने का इस घर में। समझ में आ रहा है कर्तृत्व का एग्जाम्पल क्या है? तो इसका मतलब ये है कि कर्तृत्व, ये शासकत्व की जो भावना है हमारे अंदर, जो उधार है एक्चुअली, लेकिन ये कर्तृत्व भी उधार है, सब कुछ आगंतुक है, लेकिन इतना रूटेड है, इतना जड़ कर गया है कि रिकॉग्नाइजेशन माने I should be recognized, my words should be recognized, my everything about my mind. तो ये कर्तृत्व तो बहुत ही गहरी चीज है। लेकिन मैं ये कथा इसलिए भी कही कि अब थोड़ा सा हम एग्जैक्टली तेन त्यक्तेन को और उजागर करती हूँ मैं, और प्रकाश डालने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ कहते हैं, मैंने स्वामी जी कहते हैं कि 3 प्रकार होते हैं लोगों के। जरा देखना है अपन किस कैटेगरी में है, स्वयं का देखो। एक है रुचि परायण लोग, दूसरे हैं कर्तव्य परायण लोग, और तीसरे हैं ईश्वर परायण लोग। रुचि परायण, कर्तव्य परायण और ईश्वर परायण। देखिए मैं बिल्कुल तेन त्यक्तेन भुंजिथा ही बोल रही हूँ। त्यक्तेन माने इच्छाओं का त्याग, और भुंजिथा माने उस आत्म दृष्टि, उस ईश्वर दृष्टि को बनाए रखे हमारे बुद्धि में। ये साधना के शब्द बोल रही हूँ, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं कर रही हूँ। तो ईश्वर बुद्धि को बनाए रखे और नाम रूप इच्छाओं का थोड़ा त्याग करें, ये मुख्य बात है। इसी संदर्भ में मैं कह रही हूँ 3 प्रकार के लोग होते हैं। रुचि परायण माने दे जस्ट वांट टू डू व्हाट दे वांट, उनको ना धर्म का ख्याल करना है, ना ड्यूटी का करना है, ना कुछ ना ईश्वर, ना परलोक, ना स्वर्ग, ना कुछ, उनको कुछ परवाह नहीं है। रुचि, बस मुझे जो करना जैसे करना, रुचि परायण। सेकंड है कर्तव्य परायण लोग। बहुत सारे लोग कर्तव्य परायणता में आते हैं, लेकिन कर्तव्य परायण लोग रुचि परायण से ऊपर है। लेकिन उस कर्तव्य परायण से भी ऊपर है ईश्वर परायण लोग। माने कर्तव्य करना चाहिए, लेकिन कर्तव्य भी छूट जाता है जब आप ईश्वर परायण बन जाते हो। देखिए ये ईश्वर परायणता ही संन्यास का सूचन है, और कर्तव्य परायणता गृहस्थ का सूचन है, गृहस्थ वृत्ति का सूचन है। तो ईश्वर परायणता क्या है जरा, और वहां पे कर्तव्य परायणता कैसे छूट जाती है, और वो छूट जाना ही तेन त्यक्तेन भुंजिथा का अंडरस्टैंडिंग है। आप थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा, अभी देखिएगा। देखिए इसका एग्जाम्पल देते हैं श्रीमद् भागवतम में, जहाँ पे गोपियां रास लीला के लिए आती है। आपको पता है ये सारा प्रसंग। जब रात को गोपियां आती है तो भगवान उनको कहते हैं, अरे अरे तुम वो रात को घर छोड़ के आई, ये तो तुम्हारा धर्म नहीं है, और तुम पति को छोड़कर रात को मेरे पास आ गई बांसुरी सुनकर, ये तो तुम्हारा धर्म नहीं। तुम्हारा कर्तव्य तो है पति की सेवा करना, तुम घर वापस जाओ, तुम इधर मत रहो, चले जाओ वापस, ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। तो तुम्हें कर्तव्य पालन करना चाहिए, धर्म पालन करना चाहिए। तो गोपियां पूछती है कि प्रभु
कृष्ण हमें बताओ, हे कृष्ण हमें बताओ कि कर्तव्य पालन और धर्म पालन करने से क्या फल मिलता है। भगवान बोलते हैं जब तुम कर्तव्य पालन करते हो, धर्म पालन करते हो, तो तुम्हें भगवान मिलते हैं, प्रभु मिलते हैं। तो बोले फिर हमें प्रभु मिल गए हैं तो हम उनको छोड़ के फिर कर्तव्य में क्यों जा रहे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं। जब नाव में बैठे और किनारे पहुंच गए, फिर नाव को छोड़ना है, फिर नाव को न छोड़े तो डूब जाएंगे। वहीं बैठे रहेंगे तो किनारे के उस पार जो काम है वहां नहीं जा पाएंगे हम, तो नाव को छोड़ दो। वैसे ईश्वर परायणता आपके स्वभाव में, आपकी बुद्धि में आ गई, ईश्वर दृष्टि जगत के प्रति आई अथवा, तो फिर कर्तव्य पालन को बहुत पकड़ेंगे तो फिर तो वही हुआ कि मुझे किनारे के उस पार जाना भी है कहीं और मैं नाव भी नहीं छोड़ना चाहता। समझ में आ रहा है? तो गोपियां इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर ईश्वर परायणता। उन्होंने कर्तव्य छोड़ दिया। लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि कर्तव्य पालन सबसे ऊंची चीज है, लेकिन श्रीमद् भागवत कहती है कि ईश्वर, यहीं पे ये बातें लिखी है, ईश्वर कर्तव्य पालन के ऊपर रहती है। इट्स अबोव कर्तव्य पालन। आर यू गेटिंग? एक कर्तव्य नहीं किया तो चलेगा, लेकिन इसमें भी विवेक रखना है ना। मैंने हर जगह विवेक तो मांगेगा। तो इसलिए यहाँ पे ईशावास्यम का अर्थ है, तेन त्यक्तेन का अर्थ है कि उस कर्तव्य को भी, उस इच्छाओं को भी, क्योंकि इच्छा है तो कर्तव्य है, उसको थोड़ा कम करो। जितना कम करोगे उतनी ईश्वर दृष्टि आपकी पक्की बनेगी, और वो पक्की बनेगी तब सर्व जगत में ईश्वर दिखेगा। ऐसे नहीं दिखेगा। नाम रूप को भी, इच्छाओं को भी परिपालन करो और ईश्वर दृष्टि को भी परिपालन करो, ये नहीं होगा। ये दोनों एक साथ नहीं होगा। क्या कहते हैं, कुशलता से, स्मार्टली, विथ डिप्लोमेसी, थोड़ी थोड़ी इच्छाएं कम करें, थोड़ा थोड़ा ईश्वर दृष्टि पक्का करें। ये है साधना। कोई मूर्खों का काम नहीं है। साधना बड़े बुद्धिमत्ता का काम है, बुद्धिमानों का काम है। कि जो कुछ फालतू है उनको ही बैठे बैठे राम राम करे। राम राम करने में भी बहुत बहुत ताकत मिलती है भाई। इसलिए मीरा कहती है जिस भेष मेरो साई रीजे, भेष माने जिस भेष से, जिस भेष मेरो साई रीजे, सोई भेष धराऊं मैं बैरागन चली। कहते हैं मैं बैरागन माने वही, जगत के प्रति वैराग्य नहीं हुआ तो ईश्वर परायणता नहीं आएगी। जिस भेष मेरो साई रीजे, मेरे प्रभु को जो पसंद है वही मैं करूं। हमारा क्या है, ईश्वर हमें कुछ देता है, हम उसको हटाते हैं या सटाते हैं, मैंने उसको पकड़ के रखते हैं या उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। चलता रहता है, हटाना सटाना चलता रहता है। साधु संत वैरागी लोग ऐसे होते हैं, जैसे प्रभु रखे वैसे प्रसन्न रहना, खुश रहना, शांत रहना, यही साधु संतों का सिद्धांत रहता है, अथवा जीवन शैली रहती है, अथवा मनस्थिति रहती है उनकी। तो इसीलिए इस तरह से यहाँ पे कहा जाता है कि ये तेन त्यक्तेन भुंजी था, उस नाम रूप को छोड़कर, माने उस नाम रूप में पदार्थों में जो इच्छाएं हैं उनको कम कम करते हुए ईश्वर दृष्टि आपकी पुष्ट बनेगी, संपुष्ट बनेगी, पक्की बनेगी, और इस तरह से आप इस श्लोक को धीरे धीरे जी सकेंगे। मतलब ये हुआ, शास्त्रीय भाषा में बोलूं तो, अनात्मा का त्याग करके, तेन त्यक्तेन भुंजी था माने माने आत्म दृष्टि से, तेन माने आत्म दृष्टि से अनात्मा का त्याग करके आत्मरस का पालन करें। कैसे बोलते हैं मैं, आत्म दृष्टि से अनात्मा का त्याग करके आत्मरस का पान करे अथवा आत्म तृप्ति में मगन रहे। ये तो कैसे होगा, ये तेन त्यक्तेन, फिर ईशदृष्टया आच्छादनीयम, ये कैसे होगा। तो श्रीमद् भगवत गीता भी कहती है, और बहुत सारे शास्त्र, रामायण, महाभारत, भागवतम, सारे शास्त्र कहते हैं, दो शब्द देते हैं जिसको आप छाती से लगा के रखो, हृदय से लगा के रखो। वो दो शब्द है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य,
ये दो शब्द को ऐसे पकड़ के रखो। ऑफ कोर्स इसको शास्त्रीय दृष्टि से पकड़ के रखना पड़ेगा। गीता की बात अलग थी, मैं आपको थोड़ा सा दुर्गदृश्य विवेक के आधार पर, प्रौढ़ ग्रंथ के आधार पर थोड़ा आपको बताती हूँ कि कैसे करना है ये। और अभ्यास और वैराग्य जब जीवन में आएगा तो ईश्वर दृष्टि का अभ्यास करें और नाम रूप का त्याग करने में वैराग्य आपको मदद करेगा। आ गए? ये पूरा श्लोक के दो शब्द की महत्ता समझ में आ गई। ईश्वर दृष्टि में अभ्यास और त्याग करना, संसार का त्याग, इच्छा का त्याग, वैराग्य होना। तो ये मैंने जम जाते हैं। सो कहते यहाँ पे कैसे करें, ये अभ्यास कैसे करें? तो कहते हैं मैंने अभ्यास पेशन, एक का एक चीज को बार बार याद करना, रिपीट करना। उपासना के संदर्भ में भी नमो भगवते वासुदेवाय ये भी रिपीटेशन है, और शास्त्र का चिंतन में भी दृढ़ करना भी एक प्रकार का रिपीट करना है, माइंड में सोचना है, चिंतन करना है। रिपीटेशन कम्स इन निधिध्यासन मोर देन मनन। मनन में थोड़ा तर्क थोड़ा एनालिसिस करना। तो यहाँ पे में सृष्टि नाम सच्चिदानंद वस्तुनि, सृष्टिर्नाम ब्रह्मे सच्चिदानंद वस्तुनि, मतलब क्या हुआ? सृष्टि क्या है? क्योंकि सृष्टि की बात करते हैं तो सृष्टि क्या है, ये जगत क्या है? तो जब तो मैंने कहा और कुछ एवरीवेयर देयर इज नेम एंड फॉर्म एंड कर्म, और कुछ नहीं। पदार्थों का नाम, पहाड़, वृक्ष वगैरह का नाम, माने नाम रूप का पसारा है, और कर्म है। नाम रूप और कर्माख्यम जो पसारा है वो है क्या एक्चुअली, उसके बारे में हमारा ख्यालात क्या है, हमारी समझ क्या है? तो क्या कहते हैं हमें ये दुर्गदृश्य विवेक ग्रंथ हमें क्या बताता है? सृष्टि नाम को ब्रह्म रूप सच्चिदानंद वस्तुनि अब्धौ फेनादिवत् प्रसारण। अब्धौ फेनादिवत् माने समुद्र में जैसे जल तरंगे है, लहरें है, वेव है, पानी, सारी नाम रूप प्रसारणा है। में सारा जो पदार्थ है संसार में इतना है जैसे जल में तरंगे हैं। तो जल क्या हुआ? अब्धौ, समुद्र क्या हुआ? अब्धौ फेनादिवत्। तो अब्धि, अब्धि माने समुद्र क्या हुआ? सच्चिदानंद वस्तुनि। सेम अस्ति भाति प्रिय आया। यदि आप पक्के वेदांतिक साधक है तो आपने पकड़ लिया होगा कि वही अस्ति भाति प्रिय, वही सच्चिदानंद वस्तुनि, वही ब्रह्म है। तो ब्रह्म में, रज्जु में माने जैसे रज्जु पे सर्प है, वैसे ये ब्रह्म में, ये परमात्मा में ये सारे नाम रूप का पसारा तरंगों की तरफ फैला हुआ है। आप समझ रहे हैं? माने वो तरंग भी परमात्मा रूपी है, वे जल रूपी है, ऐसा ही देखना है हमें। वैसे ये नाम रूप का पसारा भी परमात्मा रूप है, ऐसे देखना है। ये आपका अभ्यास है। आर यू गेटिंग दैट? ख्याल में आ रहा है या फिर से बोलूं? जैसे अवधि है, माने पानी है, पानी में जैसे तरंगे उठती है, शमित होती, उठती है, शमित होती है, कुछ देर रहती है। तो तरंगों की जैसे उत्पत्ति है, स्थिति है, लय है, वैसे इस सच्चिदानंद चैतन्य रूप, चैतन्य रूप जगत, चिदविलास जग, इस चिदविलास, इस चैतन्य रूप जगत में, इस सच्चिदानंद परमात्मा में ये सारे पदार्थ, नाम रूप वाले पदार्थ उठते हैं, शमित होते हैं, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु चलता रहता है। तो इस तरह का जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको ये अशाश्वत नाम रूप है उसकी महत्ता कम हो जाएगी, और ये पानी माने सच्चिदानंद जो है वो आपको लगेगा हाँ आखिर में वही तो सर्वत्र फैला हुआ है। यदि आपको पूछा जाए कि तरंगे क्या है तो देखने वाला क्या है, पिछले क्लासेस को रिफर करेगा तो क्या कहेगा? अरे भाई ये जल के अलावा और कुछ है ही नहीं, ये नाम मात्र है। तरंग क्या है? नेम एंड फॉर्म, अदरवाइज इट इज जल ओनली। वैसे ये सारा संसार क्या है? नेम एंड फॉर्म, बट उसमें भरा क्या है? सच्चिदानंद। तो आपको अभ्यास करते करते, इस प्रकार का अभ्यास करते करते सच्चिदानंद
ये दिखने लगेगा ईशावास्यम, इस ईश्वर से जगत आच्छादित होते जाएगा। आप ऐसी दृष्टि डेवलप करेंगे, ऐसा विजन, फिर आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर ये नाम रूप वाला जो मामला है, आप कहेंगे ठीक है, उसका महत्व शून्य है, उसका कोई महत्ता नहीं है, मुझे उसका नहीं कामना नहीं, तो आप बहुत शांत हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। और ये ईशावास्य उपनिषद की जो पहली पंक्ति है, ये आपको समझ में आ जाएगी, इसको ठीक से हो जाएगा। देखिए इसको कैसे कहते हैं, इसको कैसे करना है, ये अभ्यास हुआ, ठीक है, बार बार अभ्यास करना। और ये दृश्य विवेक तो बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है, इसके एक एक श्लोक आपको इसी ईशावास्य श्लोक क्या बोलते हैं, साधना करने में बहुत मदद करेगा। मेरे ख्याल से हमारे काफी श्लोक हो गए थे, 32 या कुछ श्लोक हो गए थे खाना में, चाहिए तो उसका फिर हम देखेंगे वीडियो। तो कहने का तात्पर्य है कि ये इस तरह से अभ्यास होगा। वैराग्य कैसे होगा, ईशावास्य के लिए वैराग्य कैसे होगा, तो उसी दृश्य विवेक में कहते हैं उपेद्वे सच्चिदानंद तत्पर समाधि सर्वदा कुर्यात् हृदये ही। कहते हैं उपेक्षा व्यवहार में उपेक्षा करना, ऐसे नहीं। उपेक्षा करने का सिंपल अर्थ है उस बहुत महत्व बुद्धि का न होना, इट शुड नॉट बी, उसके बिना मेरा जीना हराम है, ये नहीं है ना। अभी चला रहे ना मॉल खुले हैं, ना सिनेमा घर खुले हैं, ना पार्टी है, ना क्लब है, उस सबके बिना चलता है अपने को। इसलिए उपेक्ष नाम रूपे दे, किसी नाम रूप की बहुत महत्ता, उसकी बहुत वैल्यू मत रखो। वैल्यू मत रखो माने उसके प्रति इतना डिपेंडेंसी, हाँ दैट्स अ बेस्ट वर्ड, डिपेंडेंसी मत रखो। क्या कहते हैं, डोंट पुट द की ऑफ योर हैप्पीनेस इनटू अदर्स पॉकेट, दूसरे के है ना, दूसरे के पॉकेट में अपनी खुशी की चाबी मत रखो। सो उपेक्ष नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद वस्तु नहीं, सच्चिदानंद तत्पर, आप सच्चिद आनंद उस परमात्मा को देखते रहो, उसके चिंतन में, उसके विचार में खोए खोए रहो। जैसे मेरा नरसिंह, सारे जो भक्त लोग, तुकाराम महाराज, नामदेव महाराज, बड़े बड़े भक्त लोग विठला विठला करके कितने आनंद में रहते थे। इसे परमात्मा के नाम स्मरण में, चिंतन में मगन रहो। समाधि में सर्वदा कुर्यात् हृदये वा अथवा बहिः। ये आपके काम माने आपका इस श्लोक के साथ नहीं जाता है, बट आउट ऑफ एक मैंने एक साधक के साथ, साधक की बात करते हुए मैं कहती हूँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं केवल आपकी नजर डलवा के हट जाऊंगी। समाधि सर्वदा कुर्यात् हृदये वा अथवा बहिः। आपका ध्यान, मैं क्वेश्चन डाल के छोड़ देती हूँ, बट आपके चिंतन में बहुत उपयोगी होगा। आपका ध्यान, यहाँ ग्रंथ कहता है, आपका ध्यान कहाँ लगता है, हृदय में अथवा बहिः, बाहर। ध्यान का, फोकस का जो केंद्र बिंदु है, फोकस की जो वस्तु है, जो देवता है, जो मूर्ति है, जो मंदिर है, जो कुछ भी है आपका, वो अंदर है या बाहर है। ये बहुत ही गहरा पॉइंट है साधना में, जो आप साधक लोग हो। इसलिए मैं एक डाल देती हूँ कि जरा रिसर्च करें, जरा संशोधन करें कि कहाँ आपका ध्यान हो रहा है। कहाँ का मतलब है, हृदय में, अंदर अथवा बाहर, ये जरा सा चेक करना। प्रसंग आने से मैं उसको भी खोलूंगी, लेकिन अभी तो इतना ही करते हैं। तो तात्पर्य ये है कि यहाँ पे कहते हैं कि जब आप उपेक्षा करना शुरू करेंगे, तब आपके अंदर वैराग्य आएगा, उसके बिना वैराग्य का आना मुश्किल है। तो इस तरह से तेन त्यक्तेन भुंजीथाः, उस ईश्वर दृष्टि से, आत्म दृष्टि से, नाम रूप विकार जातम परित्यक्त स्यात्, ये उसको त्याग दो। वो इच्छाओं को, जगत की इच्छाओं को थोड़ी त्याग दो, माने एकदम त्याग नहीं करेंगे, थोड़ी कम कर दो। कम करते 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 फिर आपकी इच्छाएं जब कम हो जाएगी,
क्षीण हो जाएगी, तब आपको सर्वत्र ईश्वर का दर्शन होगा। वो गुजराती एक संत हो गए, गुजराती है मारवाड़ के, जहाँ के भी, राका बाका करके एक बड़े संत हो गए, पति पत्नी थे, जा रहे थे रास्ते से। वैराग्य का एक एग्जाम्पल देती हूँ और पूरा करूंगी 2 मिनट में, 2 मिनट में। जा रहे थे, पति आगे आगे चल रहा था, पत्नी पीछे पीछे चल रही थी। रास्ते में एक जगह में कुछ सोने का बेंगल वगैरह, कुछ सोने की चीजें पड़ी हुई दिखी। तो पति ने मन में सोचा, राका ने सोचा कि ये शायद देखेगी तो उसको उठाने की इच्छा हो जाएगी। तो फिर हमारा जो दोनों संत थे, बहुत बड़े भक्त थे, तो सोचा कि शायद फिर हमारी भक्ति ये हो जाएगी, तो ये तो लालच हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि पत्नी उसको उठावे नहीं करके मिट्टी उसके ऊपर डाल दी। अब धीरे धीरे आगे चलने लगा। पत्नी उस जगह पे आई और उस जगह के पति को पुकारा, और पत्नी ने कहा कि क्यों डाली, काल में आता है, आपने मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाली। पति हंसने लगा। पति समझ गया कि ये तो मेरे से भी पक्की है, माने वैराग्य का ये एग्जाम्पल है कि मिट्टी समझते हैं। तो मिट्टी का मतलब है कि तुच्छ समझ, तुच्छ बुद्धि आएगी, तुच्छ माने तिरस्कार बुद्धि, माने कुछ है नहीं, जगत में कोई नहीं है वास्तव में। लेकिन हम तो ऐसे बैठे हैं कि जगत चाहे तो मुझे सुख दे, तो मुझे दुखी कर सकता है। तो मैं तो सुखी दुखी होने को जगत के द्वारा तैयार ही बैठा हूँ, वाली बात नहीं होगी। जगत मुझे टच ही नहीं कर सकता है, क्योंकि जगत में कोई जगत मुझे सुखी दुखी करने लगा, बांगड़ा सब कराने लगा, मैं करता रहता हूँ। और क्या कहता है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, उस संसार में महत्व बुद्धि को कम करते हुए आप अपना पालन करें। भुंजीथा माने पालन करे, रक्षण करे, इस दृष्टि का, ईश दृष्टि का पालन करे। देखिए, तो वैसे देखा जाए रक्षण करे तो किसका, तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, मैं एक डाल के फिर छोड़ देती हूँ। एक क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं इसमें, तेन त्यक्तेन भुंजीथा में, किससे किसका रक्षण करें, किससे किसका रक्षण करे, माने ईश दृष्टि से और रक्षण करे, इसका रक्षण करे। तो देखिए, तो अपना रक्षण करे, अपना माने किसका, अपना माने ये शरीर का कि आत्मा का। देखो, शरीर का रक्षण माने किससे करे, मृत्यु से करे, मृत्यु से रक्षण करे, आपदाओं से करे, ये अभी कोरोना आया है, करे, कष्टों से करे, शत्रुओं से करे, तो रक्षण करे। तो यहाँ पे संसार का, यहाँ पे क्या है, किससे रक्षण करे, हाँ, मृत्यु से रक्षण करे। तो मृत्यु से शरीर का रक्षण तो होगा नहीं, क्योंकि शरीर तो मरने वाला ही है। और आत्मा का रक्षण करे तो न जायते म्रियते वा कदाचित, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणः, न हन्यते हन्यमाने शरीर। न आत्मा मरता है और शरीर का तो कभी मृत्यु से रक्षण कर नहीं सकते हैं। तो रक्षण किससे करें, तो शास्त्र हमें शब्द देता है, अविद्या काम कर्म से रक्षण करे। अविद्या माने वही जो संसार मृत प्राय है, श्मशान वक्त है, उसे हमने इतनी वैल्यू देके रखी है, इतनी वैल्यू देके रखी है कि हम उसे इतना सत्य मानते हैं और फिर उस संसार के द्वारा नाचते रहते हैं, जैसा वो हमें नचाता है वैसा। तो तात्पर्य यह है, अविद्या से रक्षण करे। अविद्या माने इग्नोरेंस से हमारा रक्षण करे। इग्नोरेंस क्या है, मैं फिर से जोड़ देती हूँ, इग्नोरेंस यही है कि संसार का हम त्याग नहीं करते हैं। संसार गले लगाने की चीज है ही नहीं, लेकिन उसको गले लगाते हैं। और परमात्मा गले लगाने की चीज है, ईश्वर दृष्टि गले लगाने की चीज है, उसको तो हम देखते भी नहीं है। ईश्वर दृष्टि से कभी जगत को नहीं देखते हैं। वंस इन अ वाइल सत्संग सुना तो थोड़ा सा देख लिया, ऐसे नहीं चलेगा। कंटिन्यूअस ऑल द टाइम यू हैव टू मेक दिस दृष्टि योर ओन।
इस दृष्टि को अपना बनाना पड़ेगा। और तब जाके पातंजलि योग सूत्र कहता है कि कैसे अविद्या है, ये अविद्या क्या है। जो अनित्य है उसको हम नित्य देखते हैं, ये शरीर अनित्य है उसको हम नित्य देखते हैं। कैसे कहते हैं, ये अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, पातंजलि योग सूत्र बोलता है, मैं पातंजलि योग सूत्र कह रही हूँ। अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, शुचि, सुख, ख्याति इति अविद्या। ये अविद्या है कि अनित्य मानते हो। यहाँ पे कहते हैं कैसे अनित्य को हम नित्य मानते हैं। कहते हैं कि जैसे सुभाषित है, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम सदनम, अहनि भूतानि गच्छन्ति यम सदनम। दिन रात, लेकिन शेषाः स्थिरत्वम् इच्छन्ति, शेषाः स्थिरत्वम् इच्छन्ति, किम आश्चर्यम् अतः इतः। कहते हैं इसमें बचे हुए लोग हैं, वो कहते हैं मैं तो रहने वाला, माने मैं मरने वाला, ऐसा उनको लगता नहीं है। तो शेषाः स्थिरत्वम् इच्छन्ति, किम आश्चर्यम् अतः परम। अब इससे और कौन सा आश्चर्य हो सकता है। तो अनित्य में नित्यता देना, सब चीज अनित्य है, लेकिन मुझे लगता है ये तो रहने वाली है। फिर जब वो थोड़ा हिला डोला देती है ना, जैसे हमारा लैपटॉप में आज हमें हिला डोला दिया था, डेड हो गया था, तो तात्पर्य है तब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो समझ ही लो कि ये चीजों का स्वभाव ही ऐसा है, जगत के हर पदार्थ का स्वभाव अनित्यता, चंचलता है। शांत रहेंगे हम, लेकिन ये शास्त्र अच्छा है ना, ये लोहे के चने चबाना जैसा है। यदि संस्कार है शास्त्र के तो बड़ी मजेदार बात है, बड़ा अच्छा है। नहीं तो यार क्या होगा, नहीं तो शास्त्र की बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो अविद्या में, इग्नोरेंस में पड़े रहना अच्छा लगता है। क्या बोलते हैं, इग्नोरेंस इज ब्लिस, पड़े रहना अच्छा लगता है। अथवा जब हम सुनेंगे तो हमें लगेगा इट्स नॉट ए कप ऑफ टी फॉर मी। पक्का साधक होगा वो कहेगा नहीं, मुझे अविद्या के कुएं से बाहर निकलना ही है, आई डोंट वांट टू बी इग्नोरेंट इन दिस वर्ल्ड। तो वो धीरे धीरे ऊपर उठेगा। तो अनित्य को नित्य देखते हैं, अशुचि को शुचि देखते हैं। तुलसीदास जी महाराज इतना उनको में प्यार था, आपने सुनी है कि वो सर्प को रस्सी समझकर चढ़ गए ऊपर। दरवाजे तो बंद थे घर के, तो रात को जब उसकी अपनी मायके गई तो वो रात को ही निकल पड़े उसके पीछे, और वो नाग को रस्सी समझ के खिड़की में से अंदर कूदे। व्रत वाले ने कहा कि जितना प्यार आपको मेरे इस चमड़े के लिए है, उतना प्यार मैंने शरीर के लिए है, उतना प्यार यदि राम के लिए होता तो आपका बेड़ा पार हो जाता था। एंड दैट वाज द मोमेंट तुलसीदास जी महाराज की आंख खुल गई, पिछले जन्मों के संस्कार खुल, और वे निकल गए वहां से। और इतना बड़ा तुलसी रामायण लिखा माने क्या, वर्षों की हम लोग को ईश्वर कृपा से, राम जी की कृपा से प्राप्त हुआ। तो ये कहना जाना है, अविद्या से उठ जाना है, उसी को कहते हैं या निशा सर्वभूतानां उत्तिष्ठ तिष्ठत। ये सारे जागृत उत्तिष्ठ, ये सारे वाक्य इसी के लिए है कि आप ये अशुचिता को, अनित्यता को समझो। ये जगत ऐसा फ्रेजाइल है, इच्छा है, महत्व शून्य है। इसको सत्य समझ के इसमें डूबे हुए मत रहो, इसकी इच्छाओं को छोड़ते जाओ। अशुचि, अनात्मा, दुख को सुख समझते हैं। रसगुल्ला खाते हैं, मालूम है बढ़िया बढ़ने वाला है शुगर, डायबिटीज, फिर भी ये दुख को सुख समझते रहते हैं और वो करते रहते हैं जो भी। तात्पर्य ये हुआ कि इस संसार को त्यक्ते नहीं, ये अविद्या में से बाहर आओ, ये कामना में से बाहर आओ। कामनाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। बालस्तावत् क्रीडासक्त, तरुणीस्तावत् तरुणसक्त, वृद्धस्तावत् चिंतासक्त, परमे ब्रह्मणि कोपि न सक्त। बच्चे हैं तो खेल में मस्त है, तरुण है तो तरुणी में मस्त है, बूढ़ा पाया तो चिंता में मस्त है। मस्त ही है बोलेंगे, क्योंकि पड़े रहते, चिंता, इसकी चिंता, उसकी चिंता चलता रहता है। नहीं तो शरीर की चिंता तो है ही। और परमे ब्रह्मणि कोपि न सकता, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, शंकराचार्य जी कहते हैं। तात्पर्य ये है कि इसमें पड़े रहते हैं, लेकिन कर्म में पड़े रहते हैं। तो कहते हैं निकलो इससे बाहर, इच्छाएं कम करो, चित्त में परमात्मा का ध्यान करो,
उसका जप करो, उसकी वही सर्वत्र विराजमान है। दुष्टि को इसीलिए क्या करना चाहिए, तो करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, श्रवण मन करना चाहिए, पाठ पूजा जप वगैरह शुरुआत में करना चाहिए। और इस तरह से इसलिए कहते हैं सत्संगत्वे सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं वे जीवन मुक्ति। सत्संग करते रहो, करते 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 एक दृष्टि आ जाएगी, ईश्वर साक्षात्कार करो। देखिए वाल्मीकि पूरा कर रहे हैं, वाल्मीकि जी को देखिए, जब उनको घड़ी का सत्संग मिला नारद जी का, नारद जी ने कहा कि भैया ठीक है, तो ये मारना, गुंडागिरी, ये लूटना, ये ठीक है, लेकिन एक खाली घर में पूछ के आओ, उसका बंटवारा करते हो तो मेरे पाप का बंटवारा करेंगे क्या? इतना खाली पूछ के आओ, फिर जो तुम कहो मेरा मुझे काट देना है काट दो। जब वो घर गया और पूछा कि जैसे मेरे पैसे का आप बंटवारा करते हो घर के लोग सब, वैसे मेरे पाप का बंटवारा करोगे ना? बोले ये पाप का बंटवारा की बात मत करो, क्योंकि वो तुम जैसे लाओ पाप तुम्हारा, उसका बंटवारा हम नहीं करेंगे, हमें तो धन से मतलब है, तुम कैसे लाओ धर्म से अधर्म से, दैट इज योर टेंशन, दैट इज योर प्रॉब्लम। वाल्मीकि की वो वालिया लुटा रहा था, आंख खुल गई नारद जी के द्वारा, उन्होंने राम जी का मंत्र लिया, राम राम जपने लग गए, वाल्मीकि बन गए। पॉइंट इज दिस, एक घड़ी का सत्संग कितना जबरदस्त बदलाव हो गया। एक घड़ी का रत्नावली का वाक्य, तुलसीदास जी का जीवन घड़ी घड़ी में बदल गया। तो सत्संग बहुत बड़ी चीज है। तो भगवान कहते हैं आपको अभी ईशावास्य की दृष्टि नहीं है तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आप उसको बनाने के लिए सत्संग करते रहो। और हम लोग इस तरह से ये सत्संग ऑनलाइन, ईशावास्य सत्संग ऑनलाइन करते रहेंगे, करते रहें। ऐसे हम भगवान से कुछ से प्रार्थना करते हैं, और आप सबको भगवान सेफ रखे, साधना में आगे बढ़ावे, यही दुआ करते हुए, यही प्रार्थना करते हुए हम यहाँ पे पूरा करते हैं, समापन करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांतिः। हरिः ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। थैंक यू।